गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कुमार संजीव। आज हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के मुद्दे पर। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। शैक्षिक शब्दावली में समावेशी शिक्षा, समकालीन शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। समावेशी शिक्षा के रणनीतियों और सिद्धांतों पर शिक्षा शास्त्रियों में हमेशा विवाद रहा है। शब्दों की जुगाली करने वाले लोग विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा को एक ही शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे एक दूसरे से अदला बदली कर उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा से भिन्न है। अब सवाल उठता है कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वास्तव में शिक्षण अधिगम की एक विशिष्ट पद्धति है जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे को एक ही छत के नीचे एक ही पाठ्यचर्या के जरिए एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि समावेशन किसका। समावेशन किसका? समावेशन उनका जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जो हाशिए पर के लोग हैं, जो अंतिम पायदान के लोग हैं, जो मार्जिनल हैं, जो दलित हैं। समावेशन उनका। लेकिन आज इस चर्चा में हम केवल विचार करेंगे दिव्यांगों का, विकलांगों का, जिनकी आवश्यकताएं भिन्न हैं, जो सामान्य बच्चे से अलग है, जिनकी बुद्धि लब्धि अलग है, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से नीचे है। अब सवाल उठता है कि समावेशन किसका? समावेशन क्यों? समावेशन कोई प्रयोग नहीं है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। यह एक मूल्य है जिसे आत्मसात किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि समावेशी शिक्षा शब्द का पहली बार प्रयोग 90 के दशक में शुरू हुआ। 1994 में स्पेन के सलामांका में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का विषय था स्पेशल नीड एजुकेशन, क्वालिटी एंड एक्सेस। इस कॉन्फ्रेंस में विश्व के 92 देशों के सरकारों ने भाग लिया और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में ये चिंता जाहिर की गई कि सामान्य स्कूल दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, उनको सामान्य स्कूल में पढ़ने से वंचित करते हैं, उनको मुख्य धारा के स्कूलों से दूर रखना चाहते हैं। तो पार्टिसिपेंट जितने देश थे उन लोगों ने चिंता जाहिर की कि अब इस मुद्दे पर कुछ नियम और कानून बना जाए ताकि जो विश्व के 22% ऐसे बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको समाज के मुख्य धारा के स्कूल में लाने के लिए कौन से सिद्धांत बनाए जाएं, कौन सी रणनीतियां बनाई जाए, इस मुद्दे पर इन लोगों ने विचार विमर्श किया। सलामांका कॉन्फ्रेंस पर इस बात पर बल दिया गया कि सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा लेना एक मौलिक अधिकार है, जिसमें हमारे सभी दिव्यांग बालक शामिल हैं जिनकी आबादी 22% के करीब है और विकलांगता के आधार पर इन बच्चों को शिक्षा लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। सलामांका वक्तव्य के बाद वर्ष 2000 में सेनेगल में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम पर समावेशी शिक्षा की चर्चा की गई। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि विकलांगता के आधार पर किसी भी बालक को प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, चाहे वह सामान्य बच्चे हों अथवा विकलांग बच्चे हों। डाकर सम्मेलन के बाद वर्ष 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आयोजित किया गया। इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम कानून बनाया जाए और विश्व के 190 देशों ने इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया और हस्ताक्षर किया। तब से समावेशी शिक्षा सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट का एक अंग बन गया। विशिष्ट शिक्षा भारत की शैक्षिक शब्दावली में अभी हाल ही में जुड़ी है। इसके पहले दिव्यांग बालकों को विशिष्ट स्कूलों में पढ़ाया जाता था। विशिष्ट स्कूल में
विशिष्ट पाठ्यचर्या के जरिए विशिष्ट शिक्षक पढ़ाया करते थे। ये स्कूल हमारे समाज की मुख्य धारा से दूर अवस्थित हुआ करते थे। शिक्षक स्पेशली ट्रेंड होते थे। शिक्षकों के पास या तो बीएड या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होती थी। ऐसे शिक्षक को इटिनरेंट टीचर या संसाधन शिक्षक कहा जाता था। बाद के दिनों में यानी 70 के दशक में दिव्यांग बालकों को सामान्य विद्यालयों में समन्वित कर दिया गया। उसके बाद वर्ष 2000 में ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा दी जाने लगी। अगर इतिहास के आईने में अगर हम झांकें तो पता चलता है कि सर्जेंट कमीशन पहला कमीशन था जो दिव्यांग बालकों की शिक्षा पर चिंता जाहिर किया। इसमें चिंता जाहिर की गई कि दिव्यांग बालक हमारे मुख्य धारा की शिक्षा के अंग हैं, इनको मुख्य धारा से दूर किया जाना वाजिब नहीं है। अभी तक की जितनी भी सरकारें आई है उसने दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ज़रूरत है कि ऐसे बालकों को हम समाज की मुख्य धारा में लाएं। इसके पश्चात 1966 में कोठारी कमीशन ने कहा कि ऐसे बच्चों को हम शिक्षा दीक्षा दें और ऐसे बच्चों को हम पड़ोस के विद्यालय में नामांकन कराएं ताकि वे हमारी समाज के मुख्य धारा में समाहित हो सकें। 1974 में केंद्र सरकार ने एक नई नीति जारी की जिसको समन्वित शिक्षा नीति कहा जाता है। समन्वित शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बालकों को सामान्य स्कूलों में नामांकन करा दिया गया। इनके लिए निःशुल्क किताबों की व्यवस्था की गई और कुछ वजीफे दिए गए। इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। 1986 की नई शिक्षा नीति में भी ऐसे बालकों के शिक्षा के विषय पर चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है कि दिव्यांग बालक जो है उनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। ऐसे बालक जो हैं हमारी मुख्य धारा के अंग हैं और इनकी शिक्षा के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद भारत में कई कानून बनाए जाने लगे, जिसमें सबसे पहला कानून था रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को हिंदी में राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद कहा जाता है। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और एक सेक्रेटरी की व्यवस्था की गई और इसके साथ ही उसमें कई सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के तहत ही एक सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर की व्यवस्था की गई, जिसमें देश के जितने भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल या रिहेबिलिटेशन पर्सनल थे उनको उनमें पंजीकृत किया जाना जरूरी था और पंजीकरण के बिना वे कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए 1 साल की बामुशक्कत सजा का प्रावधान या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किए जाने की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के बाद निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 इस देश का दूसरा ऐसा बड़ा अधिनियम था जिसके तहत दिव्यांग बालकों को शिक्षा और नौकरी से जुड़े कुछ अधिकार दिए गए। नौकरी और शिक्षा में उनको 3% आरक्षण दिया गया और देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब दिव्यांग बालकों को उनकी दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण दिया जाने लगा। 1999 में भारत सरकार ने नेशनल ट्रस्ट एक्ट अधिनियमित किया। संसद में यह अधिनियम तब आया जब उस पर चर्चा की जाने लगी कि उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी बहुविकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सके, तो ऐसे बच्चों को नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अधीन लाया गया। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम बिल को लाया और पास किया। इसके बाद इसे वर्ष 2002 में राष्ट्रपति के मोहर लग जाने के बाद इसे मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। संविधान के 86वें संविधान संशोधन में कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी और इस तरह दिव्यांग बालकों के लिए भी शिक्षा मौलिक अधिकार हो गया। उसके बाद